सैड लव स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज स्टोरी पूरी सुनें। मोहब्बत जरूर याद आएगी। 101%। सैड लव स्टोरी। कुछ रिश्ते मुकद्दर से हार जाते हैं। बरसात उस दिन कुछ ज्यादा ही खामोश थी। आसमान से गिरती हर बूंद जैसे किसी अनकही कहानी को जमीन तक पहुंचाना चाहती थी। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ा आरव भीगी आंखों से सामने आती ट्रेन को देख रहा था। हाथ में एक पुराना खत था जिस पर लिखावट आज भी उतनी ही जिंदा थी जितनी कभी उसकी धड़कनें हुआ करती थीं। अगर कभी बिछड़ जाएं तो मुझे ढूंढने मत आना, क्योंकि कुछ मोहब्बतें पूरी होकर भी अधूरी रह जाती हैं। ये अनन्या की लिखावट थी। आरव की कहानी उसी स्टेशन से शुरू हुई थी और शायद वहीं खत्म भी होनी थी। 5 साल पहले छोटा सा शहर देवपुर, जहां जिंदगी सादगी में सांस लेती थी और सपने अक्सर सीमाओं से टकरा जाते थे। देवपुर कॉलेज का पहला दिन था। क्लास में हलचल थी, नए चेहरे, नई उम्मीदें। आरव हमेशा की तरह आखिरी बेंच पर बैठा था, खामोश, किताबों में खोया हुआ। तभी क्लास का दरवाजा खुला। सफेद सलवार कुर्ता, खुले बाल और आंखों में अजीब सी उदासी लिए एक लड़की अंदर आई। पूरी क्लास ने एक पल के लिए सांस रोक ली। सॉरी सर, लेट हो गई। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन सीधे दिल तक पहुंचने वाली। यही थी अनन्या। आरव ने नजर उठाकर देखा और फिर नजर हटा ही नहीं पाया। पहली नजर का भ्रम। आरव कभी पहली नजर के प्यार पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था ये सब फिल्मों की बातें हैं। लेकिन उस दिन कुछ तो टूटा था उसके अंदर। अनन्या पास वाली खाली सीट पर बैठ गई। उसकी किताब से गुलाब का सूखा फूल गिरा। आरव ने झुककर फूल उठाया और धीरे से उसकी ओर बढ़ाया। शायद ये आपका है? अनन्या ने मुस्कुराकर देखा। वो मुस्कान नहीं थी, वो आरव की जिंदगी की पहली परेशानी थी। हाँ, बहुत पुराना है, कहकर उसने फूल वापस रख लिया। बस इतनी सी बात। लेकिन दोनों को पता नहीं था कि यही पल आने वाले दर्द की नींव था। धीरे धीरे बढ़ती नजदीकियां। दिन बीतते गए। क्लास, नोट्स, लाइब्रेरी, चाय की दुकान। आरव और अनन्या अक्सर साथ दिखने लगे। अनन्या कम बोलती थी, लेकिन जब बोलती तो सच्चाई टपकती थी। एक दिन कॉलेज की छत पर खड़े होकर अनन्या ने कहा, आरव, तुम्हें कभी डर नहीं लगता? किस बात का? किसी अपने को खो देने का? आरव हंस दिया। जो अपना होता है वो कभी जाता नहीं। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की ओर देखने लगी। शायद उसे पता था कि कुछ अपने सिर्फ कुछ वक्त के लिए होते हैं। अनन्या का अधूरा सच। एक शाम बारिश में दोनों कॉलेज से लौट रहे थे। सड़क सुनसान थी। अचानक अनन्या रुक गई। आरव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ? उसकी आंखों में आंसू थे। अगर कल मैं कॉलेज ना आऊं तो? आरव चौंक गया। ऐसा क्यों बोल रही हो? अनन्या ने धीमे से कहा, क्योंकि मेरी जिंदगी के फैसले मैं नहीं लेती। उस दिन पहली बार आरव ने महसूस किया कि अनन्या मुस्कुराती जरूर है, लेकिन आजाद नहीं है। पहला इकरार जो पूरा नहीं हुआ। कॉलेज फेस्ट की रात थी। लाइट्स, म्यूजिक, हंसी। आरव ने हिम्मत जुटाई। अनन्या, मुझे लगता है मैं। अनन्या ने उसकी बात काट दी। मत कहो। उसकी आवाज कांप रही थी। क्यों? क्योंकि अगर तुमने कह दिया तो मुझे मना करना पड़ेगा और मैं तुम्हें टूटते नहीं देख सकती। आरव के लिए यह किसी सजा से कम नहीं था। प्यार था, लेकिन मंजूरी नहीं। वो दिन जब सब बदल गया। अगले हफ्ते अनन्या कॉलेज नहीं आई। न फोन उठा, न मैसेज का जवाब। तीसरे दिन आरव उसके घर पहुंचा। दरवाजा खुला। सामने अनन्या की मां खड़ी थीं। तुम आरव हो ना? हाँ। अनन्या शहर छोड़ चुकी है। उसकी सगाई तय हो गई है। जमीन खिसक गई। उस रात आरव देर तक स्टेशन पर बैठा रहा। वही स्टेशन जहां से सालों बाद उसकी कहानी फिर शुरू होनी थी। उसके हाथ में वही सूखा गुलाब था और दिल में बस एक सवाल, अगर प्यार सच्चा था तो मुकद्दर इतना बेरहम क्यों निकला? जब मोहब्बत खामोशी ओढ़ लेती है। अनन्या के चले जाने के बाद देवपुर वही रहा, बस आरव बदल गया। कॉलेज के गलियारे अब भी शोर से भरे थे। चाय की दुकान पर वही भीड़ थी, लेकिन आरव की दुनिया से आवाजें गायब हो चुकी थीं। वो अब आखिरी बेंच पर नहीं बैठता था, वो आता ही नहीं था। खाली बेंच और टूटी आदतें। अनन्या की सीट खाली रहती, कोई और बैठ भी जाता तो आरव उठकर बाहर चला जाता। लाइब्रेरी में उसकी पसंदीदा कुर्सी, छत पर वही कोना
जहां वो आसमान देखा करती थी। हर जगह उसकी मौजूदगी थी, बिना मौजूद हुए। एक दिन कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लगा पोस्टर दिखा, फेयरवेल पार्टी। आरव को याद आया, अनन्या ने कहा था, कुछ चीजें अलविदा कहे बिना चली जाती हैं। पहली चिट्ठी जो कभी नहीं भेजी गई। आरव ने उस रात एक खत लिखा, अनन्या, तुम्हें रोके बिना जाने देना शायद मेरी सबसे बड़ी मजबूरी थी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, बस खुद से हूं कि तुम्हें बचा नहीं पाया। खत पूरा हुआ, लेकिन भेजा नहीं गया, क्योंकि अब उसके पास पता नहीं था, और शायद हक भी नहीं। सच्चाई का पहला टुकड़ा। एक दिन आरव को कॉलेज की पुरानी दोस्त पायल मिली। वो अनन्या के मोहल्ले में रहती थी। तुम जानते हो ना, अनन्या की शादी क्यों तय हुई? पायल ने पूछा। आरव ने सिर हिला दिया। उसके पापा पर बहुत कर्ज था, पायल बोली, और लड़का बहुत अमीर है। आरव की आंखें भर आईं। और अनन्या? वो रोई थी। पायल ने कहा, लेकिन बोली, कुछ रिश्ते कर्ज चुकाने के लिए निभाने पड़ते हैं। दूसरी तरफ अनन्या की दुनिया। शहर से दूर एक बड़े घर में अनन्या आईने के सामने खड़ी थी। सगाई की तारीख नजदीक थी। मां खुश थी, पापा राहत में थे। लेकिन अनन्या, वो हर रात तकिए में मुंह छुपाकर रोती थी। उसके पास आरव की एक तस्वीर थी, कॉलेज फेस्ट की। वो तस्वीर देखकर फुसफुसाती, काश तुम समझ पाते, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, मैं हार गई। सगाई का दिन। अनन्या ने लाल साड़ी पहनी। सब कह रहे थे, कितनी खुश लग रही है। कोई नहीं जानता था, खामोशी भी मुस्कुरा सकती है। अंगूठी पहनाते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। उसे याद आया, आरव ने कभी कहा था, तुम्हारे हाथ कांपते हैं जब तुम झूठ बोलती हो। आज वो पूरी दुनिया से झूठ बोल रही थी। आरव का फैसला। सगाई की खबर शहर में फैल चुकी थी। आरव ने भी सुन ली। उस रात उसने अपनी डायरी बंद कर दी और देवपुर छोड़ने का फैसला किया। ये शहर अब मेरा नहीं रहा, उसने खुद से कहा। ट्रेन का टिकट लिया, उसी प्लेटफॉर्म से जहां से सालों बाद वो फिर लौटने वाला था। एक आखिरी कोशिश। ट्रेन रवाना होने से पहले आरव ने अनन्या को एक मैसेज भेजा, अगर ये तुम्हारा फैसला है तो मैं कभी रास्ता नहीं बनूंगा। बस एक बार लिख दो, तुम खुश हो। मैसेज देखा गया, जवाब नहीं आया। अनन्या उस स्क्रीन को देर तक देखती रही। आंसू गिरते रहे। वो लिखना चाहती थी, मैं खुश नहीं हूं, लेकिन उसने लिखा, हां। वो सबसे बड़ा झूठ था जो उसने प्यार के नाम पर लिखा।